दोस्तों, ये मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या अब की बार मोदी जी सच में 400 से ज़्यादा सीटें लाने जा रहे हैं, या फिर ये जो दावा है मोदी जी का यह एक कूटनीति डिप्लोमेसी है? ये सिर्फ ब्लफ दे रहे हैं लोगों को। आज जो मोदी जी ने लिस्ट जारी की है कैंडिडेट्स की, उसमें 400 पार का आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। मोदी जी ने उम्मीदवारों के चयन में कोई रिस्क नहीं लिया है। या फिर यूँ कहें कि मोदी जी ने बहुत फूक फूक कर कदम रखा है। यूपी में 50 से ज़्यादा सांसदों के टिकट काटने जा रहे थे, 70 वालों को हटा रहे थे, उनको भी मौका दे दिया है। ऐसा लगता है कि अब की बार कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। ये साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी डर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो जिस हेमा मालिनी का टिकट 2019 में कटने जा रहा था, उनको तो अब की बार टिकट मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, एकदम कंफर्म था, लेकिन उनको भी टिकट दे दिया। अर्थात मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी को डर सता रहा है। हालांकि मथुरा की जनता इनसे नाराज है, फिर भी बड़ा चेहरा होने के नाते इनको टिकट दिया गया। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का क्या हाल है। एक और लोग को देखिए, इनका नाम है जगदम्बिका पाल। इनकी आयु 73 वर्ष है और इनको भी टिकट दे दिया। कम से कम जगदम्बिका पाल को लोग जानते तो हैं, किसी और को दे दिया और वो हार गया तो नुकसान हो जाएगा। मतलब एक एक सीट के लाले पड़े हैं। एक और साहब को देखिए, इनका नाम है साक्षी महाराज, 68 वर्ष के हैं। इनको भी टिकट नहीं मिलना था, लेकिन मोदी जी ने इनको भी टिकट दे दिया। मतलब जिनका कुछ नाम है, जिन पर मोदी जी को भरोसा है, उन सब को टिकट दे दिया, चाहे वो 70 साल के हों या 80, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं नितिन गडकरी की। बीजेपी में मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के बाद कोई सीनियर नेता है तो वो है नितिन गडकरी। मोदी जी इनके नाम पर भी कलम चलाने जा रहे थे, लेकिन कलम वापस जेब में रख ली। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि नागपुर की सूची से नितिन का नाम हटाने की, क्योंकि नितिन जीत के ला सकते हैं, इसलिए नितिन का भी टिकट पक्का है। हालांकि आज जो लिस्ट आई है 195 लोगों की, उसमें नितिन का नाम नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दोस्तों, आज की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में मोदी जी ने जितने भी उनके महारथी थे, सब पर तलवार चला दी। प्रवेश वर्मा, जिनको लोग मोदी जी के आंखों के तारे कहते थे, उनको भी किनारे कर दिया। मोदी जी ने अपनी मंत्री मीनाक्षी लेखी को भी किनारे कर दिया। मोदी जी ने अपने लोकसभा सेनापति रमेश बिदुरी को हटा दिया। हर्षवर्धन जैसे ईमानदार नेता को किनारे बैठा दिया। मोदी जी ने वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री सबको बदलकर 2019 का चुनाव जीता था, तो 2024 में वे चेहरे बदलने से डर क्यों रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को समझाने के लिए हमारे साथ 4 एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं: दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और प्रोफेसर रविकांत। आइए उनके वार्तालाप को समझने की कोशिश करें और उनके बातचीत के जरिए इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करें। जब दीपक शर्मा ने पूछा कि ये जो लिस्ट आई है 195 लोगों की, क्या इसमें 400 पार की कोई उम्मीद है, तो इस पर अशोक वानखड़े ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। दीपक शर्मा ने दोबारा पूछा कि इस लिस्ट में दिल्ली में जो मोदी के महारथी थे, उनके स्थान पर जो ये नए नए चेहरे दिख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या मोदी सरकार को गठबंधन का डर सता रहा है? तो इस पर प्रोफेसर रविकांत ने कहा, निश्चित रूप से मोदी जी को गठबंधन का डर है, और इससे ज्यादा मध्य वर्ग का डर है, अर्थात जनता का डर है, जो इस समय डरी हुई है और महंगाई की मारी हुई है। वो बदलाव का अवसर खोज रही हैं, और वो अवसर मिलेगा इस चुनाव में, और इसी डर से मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इसी बीच शर्मा जी ने एक और सवाल किया कि मथुरा से 75 वर्ष की हेमा मालिनी को टिकट देने का क्या आशय है, तो इस पुष्पेंद्र जी बोले कि इनको कहीं कहीं चेहरे बदलने से डर लग रहा है और आपसी मतभेद की स्थिति पैदा हो जा रही है, और इसी कारण इन्होंने यूपी में सिर्फ 51 सीटों की ही घोषणा की है और
29 सीटें बचा कर रखी है। अगर कोई बड़ा चेहरा कैंप बदलता दिखेगा तो उसे दे देंगे। दीपक जी ने आखिरी सवाल पूछते हुए कहा कि ये जो लिस्ट आई है इस लिस्ट को देखें और विपक्ष के मजबूत गठबंधन को देखें तो क्या दोनों में टक्कर दिखती है। इस पर चौधरी जी ने कहा अब की बार विपक्ष अच्छी टक्कर देगा और इस गठबंधन में अभी और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे अभी मायावती का भी इंतजार है। एक्सपर्ट्स के इस कॉन्वर्सेशन से यह तो कंफर्म है कि इस लिस्ट को और मजबूत विपक्ष को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार कांटे की टक्कर है और मोदी जी 240 से 270 पर अटक सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।